इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जन्म ले रहा है और मृत्यु हो जा रही है उसकी। लेकिन किसी भी व्यक्ति को न तो जन्म का ज्ञान है और न ही मृत्यु का ज्ञान है। सोचिए, जन्म ले रहा है और जन्म का ज्ञान नहीं है, मृत्यु हो रही है और मृत्यु का ज्ञान नहीं है। कभी आपने ये सोचा है कि आपने जिस घर में जन्म लिया उसी घर में क्यों लिया आखिर? है कई कह देंगे कि भगवान ने जहाँ भेज दिया वहाँ हम आ गए, तो फिर मृत्यु हो गई तो भगवान जहाँ ले गया वहाँ चले गए। माने अंधकार वाला जीवन है, पता ही नहीं है किसी को कुछ भी। सोचो, है भगवान ना तो जन्म देते हैं, ना तो भगवान किसी का जीवन हरते हैं। भगवान तो दुख हरता सुख करता है। कैसे दुख हरते हैं? ज्ञान देकर, समझ देकर। भगवान कोई धन दौलत देकर दुख नहीं हरते। ना भगवान कोई जो है बीमारी को ठीक करके दुख हरते हैं। दुख का जो कारण है वो है अज्ञानता। दुख का मूल कारण है अज्ञानता। तो उसी अज्ञानता को दूर करते हैं प्यारे बाबा। और बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। है सोचो, दुनिया में नेत्रदान का कितना महत्व है। मनुष्य के पास ये चमड़े की 2 आंखें तो हैं, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। वास्तव में आंखें दान देना बहुत पुण्य का काम समझते हैं, लेकिन कौन सी आंखें दान देना? सोचो, ज्ञान की आंखों का दान करना, जो कि सबसे बड़ा दान स्वयं परमपिता परमात्मा करते हैं, हम बच्चों को देते हैं। तो हमारी भी वही जिम्मेवारी बनती है कि हम सबको जीते जी ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देवें, ताकि सबके जीवन से अंधकार मिट सके, अंधों की लाठी बने। बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे बाबा कहते हैं कि जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। है ना भाई? सोचो, मनुष्य अपने को बहुत बुद्धिमान तो समझता है, लेकिन उसे यही पता नहीं है कि उसने जो जन्म लिया है जिस घर में, वहाँ ही क्यों लिया। जन्मते ही ये क्यों नहीं मालूम पड़ जाता कि ये मेरे माता पिता हैं, मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ। ये तो बहुत समय के बाद मालूम पड़ता है ना, वो भी पूरा झूठा है। सोचो, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? सोचो भाई, जीवन आत्मा और शरीर
को मिलकर बनता है। एकदम अपन स्पष्ट देख रहे हैं। बल्कि शरीर के बगैर आत्मा तो कहीं भी रह रही होती है। हाँ, लेकिन आत्मा के बगैर शरीर तो एक सेकंड भी नहीं रह सकता। तो मैं स्वयं आत्मा और मेरा शरीर दोनों कैसे पावन बने। ये शरीर अपवित्र है, इसलिए तो बार बार ये बीमारी वो बीमारी लगती है और उससे परेशान होती है आत्मा। तो दोनों को पवित्र बनाना बहुत जरूरी है ना। शरीर के तो पीछे पड़े रहते हैं कि हाँ चलो कैसे करके ठीक हो जाए। तो गंगा स्नान करने जाते। जब दोनों पवित्र बने हैं तब राजाई पद का अधिकार मिले। तो उसकी सहज विधि क्या है? बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो। जब बाबा ये ज्ञान देते हैं तो दुनिया में भी एक्सचेंज ऑफर चलती है। पुराना दे दो भाई, नया ले जाओ, ऐसा करके विज्ञापन रहता है ना, है। तो ये शरीर पुराना हो गया है, ये बात किसी को नहीं मालूम। इसलिए भाई जन्मते ही बच्चा बीमार पड़ रहा है, उसका शरीर तकलीफ दे रहा है उसको, बच्चे को। बच्चा कौन? आत्मा। आत्मा को शरीर तकलीफ दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये शरीर तमो प्रधान वस्तुओं से, तमो प्रधान प्रकृति से बना है। तो अब इस पुराने शरीर को क्या करो? बाप के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो और बाप को ट्रस्टी बनाओ। देखो है, धीरे धीरे बाबा क्या बोल रहे हैं, मतलब आप, नहीं तो क्या हो जाता है, वो ट्रस्टी बने का भी भान रह जाता है। पहले बाबा क्या कह रहे थे कि भाई गृहस्थी से ट्रस्टी बनो। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि नहीं, ट्रस्टी भी किसको बनाओ? बाप को बनाओ। श्रीमत पर चलते रहो। बाबा इतनी ऊंची श्रेष्ठ मत देते हैं। मत यानी विचार, उन विचारों पर चलते रहो। तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे और राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण दिया बाबा ने कि जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तो तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ। सब कुछ किसका है? हाँ, प्यारे बाबा का है। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, कहने मात्र न रहे। हाँ, जब सब कुछ भगवान का कर दोगे तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना भाई। तो तुम बच्चे बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। वो गीत है ना भाई, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ऐसा गीत है, सुनना आप। आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कोई भी गीत आप YouTube पर सुन सकते हैं बोल के। गीत पहले पूरा सुन लेना, फिर आगे की मुरली सुनना। अभी मुरली को रोक के पहले गीत सुनना भाई। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा कहते देखो बच्चों ने गीत सुना, यह भक्त भगवान को पुकारते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब नयन तो है, फिर कौन से नयन नहीं है भाई, जिसके कारण राह भटक रहे हैं सारे मनुष्य।
कौन से नयन नहीं है? भगवान को पहचानने के नयन नहीं है। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते रहते हैं भक्ति मार्ग में। तो सिर्फ इस जन्म की बात तो नहीं है ना, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते रहते हैं। भाई कब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ ये किसी को पता ही नहीं है। भाई कब से कर रहे हो तुम, अब भटक रहे हो। कल वही बात कर रहे थे एक जगह पे, हाँ, कि झूठा ही देखो गायन किए जा रहे हैं। राम की कहानी भी सही ढंग से नहीं मालूम, कृष्ण जी की कहानी भी सही नहीं मालूम, खुद की कहानी नहीं मालूम, सोचो कुछ भी नहीं मालूम है। रामचंद्र जी के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, पता ही नहीं है क्यों गा रहे हैं। बोले पहले वाले बता के गए हैं इसलिए गा रहे हैं। तो उसको राइट वे में सुनो समझो तो सही, नहीं समझना ही नहीं है। कितना माथा मारते रहते हैं भक्ति मार्ग में। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत झूठ खंड है, पूरा झूठा ही झूठ, झूठे ही गाने, झूठी कहानी, उसका खूब प्रचार कर रहे हैं। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, लेकिन वो सच्ची महिमा किसी को पता ही नहीं है कि भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भाई किसी का भी जन्म होता है तो कोई ना कोई तो एक स्थान होता है ना। तो परमात्मा का जन्म स्थान भारत है, ये किसी को नहीं मालूम। और उनका असुल नाम शिव ही है। भाई शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र जयंती व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं? शिव जयंती। बाकी अनेक नाम डाल दिए हैं। शिव जयंती कहेंगे, शिवरात्रि कहा जाता है। तो किसी को कुछ भी नहीं मालूम, हजारों नाम डाल दिए भगवान के। क्यों है हजारों नाम ये भी पता नहीं है। अब सभी नयनहीन बुद्धिहीन है। क्यों बुद्धिहीन है भाई? क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है। उन 5 विकारों को निकालना ही मुख्य पुरुषार्थ है। देखो भाई, अपने अंदर के भी 5 विकार निकालो और जिससे भी मिलो उसके अंदर के 5 विकार निकालने की मेहनत करो। ये 5 विकार अर्थात यही रावण, इन्हीं रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है। इसे समझना। एक दो को दुख ही देते रहते हैं, क्रिटिसाइज करेंगे, हंसी उड़ाएंगे एक दूसरे की। सोचो, भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। तो स्वर्ग की स्थापना करने वाले कौन है? हेवनली गॉड फादर। गॉड को फादर कहा जाता है। इंग्लिश में भगवान को गॉड कहते हैं, लेकिन हिंदी में भगवान पिता नहीं कहते, लेकिन इंग्लिश में गॉड फादर कहते हैं। तो अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक ही होना चाहिए ना भाई, सबका मालिक एक। अभी सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। तो भगवानुवाच, भगवान कहते हैं यहाँ पर कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये है भगवान की वाणी। हाँ, अभी देखो क्या क्या कह दिए भगवान के लिए लोगों ने। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ क्या हुआ भाई? श्री यानी श्रेष्ठ, मत यानी विचार। गीता में कौन सी गीता? ये जो प्रिंट हो रही है वो गीता नहीं,
ये जो भगवान अभी ब्रह्मा के मुख से बोल रहे हैं वो गीता, उस गीता की बात चल रही है। तो श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है। प्यारे पिता परमात्मा आकर दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र किनको मिलता है भाई? जो ब्रह्मा के समान आचरण बनाते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के सुख की कामना रखते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को मिलता है। ब्राह्मण अर्थात कोई जाति नहीं, ब्राह्मण अर्थात भगवान की श्रीमत को धारण करने वाला, भगवान की श्रीमत को धारण करने वाला धार्मिक, ऐसा कहेंगे तो ब्राह्मण धर्म हो गया। फिर असली धर्म एक ही धर्म है, ब्राह्मण धर्म असली, जहाँ से फिर देवी देवता धर्म और फिर क्षत्रिय धर्म ये सब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो बाबा आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो, है ना। लोग तो कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है, हम में तुम में खणक खंभ में कण कण में भगवान है। जबकि सर्वव्यापी क्या चीज़ है? देह का अहंकार व 5 विकार, ये सर्वव्यापी है। इसीलिए सभी के सभी घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चों के पास रोशनी है, जो रोज पढ़ते हैं, जो रोज उसे अच्छी रीति समझते हैं, उनके पास रोशनी है। तो ये रोशनी आप सब जगह दिखाओ। तुम आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई हो। बाबा कहते हैं देखो, आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। सोचो, पूज्य हैं रोशनी में और पुजारी हैं अंधेरे में। पुजारी को कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो है ना भाई, पंडित कहते हैं लेकिन पुजारी है। तो पुजारी को कैसे ज्ञान होगा भाई? किसकी पूजा कर रहे, क्या कर रहे, पता ही नहीं है। आत्मा आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनती है। परमात्मा को आप ही पूज्य आप ही पुजारी नहीं कह सकते, वह तो है ही परम पूज्य। सबको पूज्य बनाने वाले, उनको कहा जाता है परम पूज्य परम पिता परमात्मा। वो धरती पर आते हैं, एक परकाया प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, यह किसी को भी नहीं मालूम। वो तो चाहे जिसको परम पूज्य बोल देते हैं, परम पूज्य भोजन बोल देते हैं, प्रकृति के तत्वों को पूज्य बोल देते हैं और पूजा करते रहते हैं। सोचो, सत्यचित आनंद स्वरूप तो परमात्मा है ना, प्रकृति थोड़ी कोई सत्यचित आनंद स्वरूप है। सोचो, और कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉडफादर नहीं कहेंगे। कृष्ण जी को, निराकार गॉड को ही सब गॉडफादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। जरूर हम आत्मा हैं और वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, तुम गाते भी हो ना भाई, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, लेकिन ये लाइन कोई ध्यान ही नहीं देता कि ये हम गाए हैं। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं,
पहले नंबर का अज्ञान है आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा कहना। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। भाई आत्मा तो जन्म मरण में आती है, लेकिन उसे पता ही नहीं है, जन्म ले लिया बस। परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। तो बाबा बैठ अभी समझाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। यह सारी ईश्वरी फैमिली हो गई ना भाई। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? जो गाते हो तुमेव माता च पिता तुमेव, ऐसा गाते हो ना, तो किसको माता पिता कह रहे हो? कृष्ण को कह रहे हो कि राम को कह रहे हो कि बजरंगबली को कह रहे हो कि गणेश जी को कह रहे हो? किसको कह रहे हो? ये भी पता ही नहीं है। और कौन कह रहा है तुम्हें माता च पिता तुम्हें वा, ये भी पता नहीं है। भाई आत्मा कहती है तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये कौन बोल रही है? आत्मा। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे, ये नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, लेकिन कैसा सुख मिलता है ये नहीं मालूम है। सुदामा को पता ही नहीं था। गए थे कृष्ण से मिलने, लेकिन पता ही नहीं था कि इतना बड़ा सुख मिलने वाला है। वो तो अपने दुख में और गरीबी में ही भूला हुआ था, होश ही नहीं था उसको तो है। फिर गरुड़ को भेजकर बेहोश सुदामा को द्वारकापुरी लेकर आए। सोचो, अब गरुड़ जो है किसी बेहोश व्यक्ति को उठा के कंधे में रख सकता है क्या? ये बड़ी गहरी समझने की बातें हैं। आप भागवत के वीडियो भी सुनिए तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। लेकिन सुनने में ध्यान लगाएंगे तब तो पता चलेगा भाई। और ध्यान को, बुद्धि को दुनिया के राग रंग में भटकाते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? दुनिया के राग रंग में यदि बुद्धि को भटकाएंगे तो 100% दुखी रहेंगे, और परमात्मा के ज्ञान में बुद्धि का योग लगाएंगे तो 100% सुखी हो जाएंगे। तो माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाता हूं नई दुनिया के लिए। राज मतलब पूरी सृष्टि को राजस्थान बना देते हैं, राजाओं का स्थान, जहाँ सब राजा ही राजा रहते हैं, कोई गुलाम नहीं रहता। अभी तो सब गुलाम है, इसलिए गाते भी हैं मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। सब गुलाम है, सब मन के गुलाम है, बुद्धि के गुलाम है, आदतों के गुलाम है कि नहीं गुलाम? अब मन ही कंट्रोल में नहीं है आपके, सोचो तो क्या राजयोग सीख रहे हो? सोचो, मन जो कह रहा है वही करते चले जा रहे हो। नहीं, परिस्थिति के हिसाब से, अपने तन के हिसाब से आप अपने मन को चलाओ। बाप आकर समझाते हैं तुम मुझे भूल गए हो। मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हो ना, गाया भी जाता है शिवरात्रि। तो कौन सी रात्रि? कौन सी रात्रि शिव की है? ये पूरे वर्ष भर में एक दिन की रात्रि शिव की है क्या? नहीं, यह ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। कौन सी रात? अज्ञान की रात। तो अज्ञान की रात को बदल के ज्ञान का दिन बनाते हैं। ये प्रकृति की दिन और रात की बात नहीं है। प्रकृति में सूर्य उदय हुआ तो उसे दिन कह देते हैं, और सूर्य डूब गया तो रात कह देते हैं। वो तो स्वतः संचालित है ही है।
फिर शिवरात्रि का अर्थ क्या हुआ सोचो, ये किसी को भी पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं, हैं? तो अब जैसे कृष्ण जी ने एक शरीर लिया तो वो कृष्ण जी कौन? ऐसे तो कृष्ण कितने सारे लोगों के नाम हैं, लेकिन वो एक आत्मा कृष्ण होगी ना कोई, वो आत्मा कौन है सोचो। वो आत्मा होगी ना जिसने कृष्ण नाम का शरीर लिया। शिव जी तो जन्म रहित है, इसलिए उन्हें एक पिंडी के रूप में यादगार रखते हैं। तो भगवान है निराकार, उनका कोई शारीरिक आकार नहीं है, ये समझो अच्छे से। बाकी तो मनुष्यों के जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना। किस तन का आधार लेते हैं? उसी तन का आधार लेते हैं जो आत्मा पहले कृष्ण रूपी तन में बैठी थी। वही आत्मा फिर एक बूढ़े तन में रहती है, तो जो बूढ़ा हो जाती है फिर भगवान पहचानते हैं उसको। उसको थोड़ी ज्ञान रहता है कि मैं ही कृष्ण था पहले और अब मैं सिंपल एक हीरे का व्यापारी बन गया हूँ, ये थोड़ी ज्ञान रहता है उसे। सोचो। तो अब समझो, शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना भाई। तो वह शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचे। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है, अलग। हर एक एक्टर का पार्ट अपना है। हर एक आत्मा में अपना सुख का पार्ट नूधा हुआ है। ऐसे तो कितने लोगों के नाम शंकर रहते हैं, लेकिन वो शंकर है क्या? कितने लोगों के नाम विष्णु रख देते हैं, लेकिन विष्णु है क्या वो? नहीं। समझो, बाप कल्प कल्प आकर भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं, उसको भूल गए हैं। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे अब तो नर्क है तो पुनर्जन्म जरूर नर्क में ही लेंगे ना भाई। तो फिर तुम उनको नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो भाई? जब स्वर्गवासी हो गया तो स्वर्ग में तो अथाह वैभव है, फिर आत्मा को मंगाकर नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? पतित ब्राह्मण को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते हो, वहाँ थोड़े ही यह होता है। तो देखो भारत की क्या हालत हो गई है। भगवान वाच, अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। बहुत अच्छे से गहराई से मुरली को सुनने में दिल लगाएंगे तो बहुत फायदा होगा। तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। देवी देवताएं 84 जन्म भोग पूज्य से पुजारी बन गए हैं, यह किसी को भी नहीं मालूम है। ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, यह समझना भी भूल है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, हम आत्मा सो देवी देवता कुल में आएंगी। लीन हो जाए तो फिर ये सृष्टि चले ही ना। फिर तो आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाए, विलीन हो जाए तो फिर सृष्टि कैसे चले? आत्मा और शरीर दोनों मिलकर सृष्टि बनती है ना। तो देवता कुल में फिर आओगे भाई तुम, फिर 84 जन्म पाओगे। देखो कल वही बात बोल रहे थे, हम सो आत्मा फिर देवी कुल, फिर क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य कुल, फिर शूद्र कुल में आएंगे। और शिव बाबा तो जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी जाता है सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड, थर्ड ऐसा चलता है ना भाई, वैसे ही वहाँ भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है।
तो अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। तो वो 8 डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है ना भाई अभी। अब कौन सी डिनाइस्टी में आओगे आप? अपने पुरुषार्थ के अनुसार आओगे भाई। फर्स्ट डिनाइस्टी में आओ तो सबसे बढ़िया, क्योंकि फर्स्ट डिनाइस्टी में महासुख होगा, है ना भाई। तो बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम ऐसे 84 का चक्र लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम शो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरी औलाद प्रैक्टिकल में। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते और कोई फिर चंद्रवंशी का। अभी सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। हाँ, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है ही नहीं पूरी दुनिया में। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आते हैं। भगवान है कौन ये नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं ही भारत में आता हूँ, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, यह बाप ही बच्चों को समझाते हैं, जिसके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में ही यह यादगार बनना शुरू होते हैं। लेकिन भाई सुनने के बाद जो लिखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट रहेगी ना भाई। अभी जो आप सुन रहे हो और अब इसके बाद आप लिखने बैठोगे तो मिलावट हो जाएगी कि नहीं? वैसे ही है, जो बाबा अभी समझा रहे हैं वो भक्ति मार्ग में फिर मिलावट वाला शास्त्र बन जाता है। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में अथाह धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो कंगाल कौड़ी तुल्य है। अभी सोचो आप, सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो सतयुग में कहाँ किसका मंदिर होगा? हो ही नहीं सकता किसी का भी मंदिर। सोचो, एक भी मंदिर नहीं रहेंगे, न मंदिर रहेंगे, न मस्जिद, न गुरुद्वारे, न गिरजाघर। हाँ, बाबा तो अभी देवी देवता कुल की स्थापना कर रहे हैं। जरा अच्छी रीति समझना, बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। अभी तो कंगाल कौड़ी तुल्य है भारत। सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। कौन सा झाड़? पूरी मानवता। मानवता पूरी जर्जर हो चुकी है। बाप कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। नारद की भी कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी? विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सकें। यह है ही पतित दुनिया। पवित्रता है मुख्य। अभी तो न हेल्थ है, न वेल्थ है, न हैप्पीनेस है। यह ऋण पानी के मिशल राज्य है अभी, मृग तृष्णा जिसे कहते हैं। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है। दुर्योधन किसको कहेंगे? विकारी को कहा जाता है। द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। यह सब द्रौपदियाँ हैं ना जितनी भी हैं। बाप कितना अच्छा रीति समझाते हैं। जितना बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो फिर धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो। और बाबा मंत्र दे रहे हैं,
बाबा कहते हैं देखो मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना भाई कि बाबा के साथ हम जाएंगे परम धाम, बाबा के संग। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। तो यहाँ तुम आए हो राज्यपद पाने के लिए। हाँ, बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, प्रजा योग थोड़ी सिखा रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। एक एक बात स्पष्ट है। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे उस पढ़ाई की अहम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनेगा, तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े ना भाई। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है ना। तो बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊँच है, सूक्ष्म वतन से भी ऊँच है। वहाँ से आने में बाबा कहते हैं मुझे 1 सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ बाबा कहते हैं। जनक का मिसाल है ना भाई। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है और नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए, स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। स्पष्ट दिख रहा है ना भाई, नर्क स्पष्ट दिख रहा है ना, कितना हंगामा सोचो। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से फिर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाप तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। आत्मा अमर है, उसको पार्ट भी अमर मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है भाई। आत्मा है ही स्टार, बड़ी छोटी तो हो ना सके। अब तुम गॉड फादरली स्टूडेंट्स, गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है ना भाई। वह तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। पूरा पूरा का पूरा बाप समान बन जाते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है। और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनके बनते हैं, अथवा उसे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब कुछ मेरे को दे दो। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्मा और तुम्हारा शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह बलि चढ़ो, मुझे ट्रस्टी बनाओ। बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। जनक राज्य भाग्य सहित बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। बाबा यह सभी कुछ आपका है। बाबा कहते हैं मुझे वारिस बनाओ, तो मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो। वारिस बनना अर्थात बाबा की मत पर चलना। भले आप धंधा करो, विदेश जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना है बस। क्यों? क्योंकि माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। विकर्म कोई नहीं करना है किसी भी किस्म का। कदम कदम श्री मत पर चलना है तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो यह बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान कहते हैं मुझे दो, मैं एक्सचेंज करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। यही है राजयोग। यह लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने हैं भाई। बिड़ला मंदिर कहते हैं। अब बिड़ला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है वो खुद ही नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। तो अब बाप समझाते हैं यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बनेंगे और साहूकारों का तो सब यहाँ मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम बच्चों की भी
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई धारणा के लिए सार, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है। ट्रस्टी जरूर बनना है। अच्छा भाई वरदान, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर देते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर हो जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। हाँ, कल वही कह रहे थे ना भाई आपको कि नीचे नहीं आना। भाई तुम समझते हो नीचे नहीं आने का अर्थ। अच्छा भाई स्लोगन, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। हाँ, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरे बाबा का, मैं बाबा का, और जो मेरे पास है वो सब कुछ बाबा का है। अच्छा भाई, ओम शांति।